छात्र छात्राओं के बेहतर भविष्य निर्माण में अग्रसर शिक्षण संस्थान जेनेसिस क्लासेस द्वारा पिपली रोड कुरुक्षेत्र में स्थित होटल सैफरॉन में ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संस्थान के मौजूदा छात्र छात्राओं व स्टाफ सहित पूर्व छात्र व उनके अभिभावक भी शामिल हुए। आपको बता दें कि जेनेसिस क्लासेस द्वारा जेनेसिस से कोचिंग लेकर देश भर में नाम कमाने वाले प्रतिभावान स्टूडेंट्स और उनके परिजनों को मोटिवेट और सम्मानित करने के लिए आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में जेनेसिस से शिक्षा ग्रहण कर रहे करीब 1000 स्टूडेंट्स और उनके परिजन मौजूद रहे। इस मौके पर जेनेसिस ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर जितेंद्र अहलावत ने स्टूडेंट्स को पढ़ाई को एक मिशन की तरह अपनाने पर बल दिया। साथ ही कहा कि जेनेसिस ग्रुप हमेशा से शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करता रहा है और ये सब तब होता है जब पूरे परिवार का जेनेसिस पर विश्वास हो। उन्होंने जेनेसिस द्वारा आयोजित इस भव्य आयोजन में पहुंचे हुए स्टूडेंट्स और उनके माता पिता का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने जेनेसिस में विश्वास रखा। इस मौके पर जेनेसिस ग्रुप के अन्य अधिकारियों और शिक्षकों ने भी स्टूडेंट्स का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें संबोधित किया गया। कार्यक्रम के अंत में होनहार विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। देखिए, मैं आचार्य पवन हूँ और पिछले 8 सालों से इनडायरेक्टली जेनेसिस क्लासेस के साथ जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 3 सालों से डायरेक्टली जुड़ा हूँ। तो सबसे पहले आप सबका स्वागत है जेनेसिस परिवार में, क्योंकि आप सभी अब जेनेसिस परिवार का हिस्सा हैं। और आज की शुरुआत एक खास बात से करूंगा, जो मेरे फिजिक्स के प्रोफेसर मुझे अक्सर बोला करते थे कि विचार अकेला कहीं घूमने नहीं जा सकता, उसे एक कार की जरूरत पड़ती है। तो कान वो कार बनते हैं जिसके ऊपर बैठकर विचार घूमने के लिए जाता है। तो अगर आपके विचार इस हॉल से बाहर जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके कान उसकी गाड़ी बनेंगे और वो आगे चलेंगे और विचार पीछे चलेगा। तो अगर आप मुझे सुनना चाहते हैं, मेरे बाद जितेंद्र सर को सुनना चाहते हैं और जो यहाँ के पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनके अनुभव को या उनके माता पिता ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं, क्योंकि पहले आचरण फिर उच्चारण, इस विचार के साथ उन्होंने अपने बच्चों को पाला है। एक छोटे से एसयू में लगभग 14 साल पहले 2 नौजवान नवनीत जी और जितेंद्र जी एक मिशन के साथ उन्होंने जेनेसिस की शुरुआत की। जेनेसिस का नाम के आगे क्लासेस लगा होता है, लेकिन मुझे लगता है कि जेनेसिस ये नाम के आगे मिशन लगा होना चाहिए। नवनीत सर और जितेंद्र सर ने सपना देखा कि मेरे शहर के लोग, हर तबके का, हर वर्ग का व्यक्ति अपने बच्चे को कोटा नहीं भेज सकता। जनकपुरी, पीतमपुरा, पंजाबी बात नहीं भेज सकता। माफ कीजिए, मैंने कोटा का नाम लिया क्योंकि अब नहीं लेना चाहिए, क्योंकि समाचार पत्रों के माध्यम से और न्यूज़पेपर के माध्यम से मालूम चलता है। लेकिन चूंकि 2010 में लिखा गया सपना था, इसलिए मैंने कोटा का नाम लिया। उस समय एजुकेशन का स्तर ठीक था, लेकिन आजकल आप भी जानते हैं कि नशा, सुसाइड और स्ट्रेस की फैक्ट्री बन चुका है कोटा, इसलिए मुझे नाम भी नहीं लेना चाहिए था। लेकिन ये 2010 की बात है, इसलिए मैंने कोटा का नाम लिया। 2 नौजवानों ने एक मिशन लिखा कि समाज के हर वर्ग के, हर बच्चे के पास अगर वो सपना देखता है नीट क्वालिफाई करने का, अगर वो सपना देखता है IIT या NIT बनने का, तो ठीक वैसा ही एजुकेशन सिस्टम मैं हरियाणा के इन छोटे शहरों में शुरू करूंगा। तो मैं चाहता हूं उन दोनों खास पर्सनैलिटीज के लिए एक बार खड़े होकर तालियों के साथ स्टैंडिंग ओवेशन होना चाहिए। करनाल के बाहर कुरुक्षेत्र, पानीपत, शामली, मुरादाबाद 6 स्कूल्स को इनडायरेक्टली डायरेक्टली और एक 23 एकड़ के बहुत ही जल्द पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध होने वाले करनाल इंटरनेशनल स्कूल के रूप में वो वट वृक्ष बन
हम स्टूडेंट्स ढोल लेकर हमारा प्रचार करते हैं। कहूँगा आयुषी जिंदल की फैमिली के लिए एक जोरदार तालियां बजाएं। जेनेसिस कुरुक्षेत्र पिछले साल 200% की ग्रोथ के साथ आगे बढ़ा था और इस बार जेनेसिस कुरुक्षेत्र 300% की ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा है। इस इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर था और केमिस्ट्री का अध्यापक था। जिस इंस्टीट्यूट में था मैं, कुछ स्टूडेंट यहाँ पर खड़े हैं, उसमें मेरे से पढ़ते थे। वो IIT के उसके बाद यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। ये जेनेसिस कुरुक्षेत्र, इसमें जिन्होंने मुझे पढ़ाया वो भी और जो उससे पढ़े हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो मुझे इस इंस्टीट्यूट की टेंशन कि बच्चों के साथ कुछ गड़बड़ ना हो तो नहीं रहती है, क्योंकि जिनसे मैं पढ़ा हूँ और जिनको मैंने पढ़ाया है मुझे मालूम है कि मेरी तरह नहीं सारे लोग हर बच्चे की चिंता करेंगे। तो इन्हीं की वजह से जेनेसिस कुरुक्षेत्र जो है बढ़ रहा है। हम एक बच्चे के लिए भी सिस्टम को चेंज करते हैं। ऐसा नहीं है कि भीड़ है तो आपकी बात नहीं सुनी जाती है पूरी तरह से। अभी वीडियो चल रहा था, मैंने जब आया था 2-3 दिन पहले दो बच्चे आए खेलने के लिए। आपने देखा होगा, इससे पहले वीडियो चल रहा था। एक मंदिर है, एक खुशी का तो बच्चों को बता रही थी कि भाई मैं बिल्कुल एवरेज बच्ची थी 10 तक। 30 बच्चों में 30 और नंबर था उसका। आप ही के यहाँ पर स्कूल है, काफ़ी बड़ा स्कूल, उसी की स्टूडेंट है। क्लास 10 तक 11-12 में हमारे पास आ गई थी। उसका पापा अभी तो तुषार सर और विशाल सर है, इनके बैच में पढ़ता था मेरे से, साहिल गुलाटी, याद है? तो साहिल गुलाटी की भांजी है। तो जब इसका रिजल्ट आया IIT में, इतनी खुश हुई है, बहुत अच्छी रैंकिंग। कहती है कि सर मैं जाके मिठाई खिलाऊंगी अपने फिजिक्स के टीचर को। क्लास 10 में मैं 30 बच्चों में 30 का नंबर था और मैं आगे प्रैक्टिस हो गई थी, तो उसने बड़ा बेइज्जत किया क्लास में। टीचर ने तेरा कुछ नहीं हो सकता, और उन 30 बच्चों का IIT में अकेले ही है। तो मुझे जाके मिठाई खिलाई। तो पहली बात तो कोई टीचर आपको बोलता है कि कुछ नहीं कर सकता, या कोई पड़ोसी बोलता है, रिश्तेदार बोलता है तो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकती, तो उस बात पे ये दोनों कैसे नहीं कर सकते। भगवान मौका जरूर देता है, उसको जवाब दे देगा, और जवाब में मुझसे नहीं देगा, सफलता से देगा। तो 2-3 दिन पहले मेरा MSc IIT दिल्ली में गई लड़की, उसी का, और मंदिर जो बगल में खड़ी थी वो IIT बॉम्बे गई। दोनों की पर्सनालिटी में इतना बड़ा चेंज था, जो एक लाइन ढंग से नहीं बोल पाते थे, IIT जाने के बाद तो शानदार ही बातें करते थे। उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हुई। तो आप 10 तक कैसे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आपको किसी के डिमोटिवेट वर्ड से डिमोटिवेट नहीं होना है। मैंने तो इन 14 सालों में ऐसे बच्चों को इतनी तगड़ी रही बातें देखा था कि जिनके पेरेंट्स को विश्वास नहीं था, ये चीज़ें बताता रहूँ आपके लाइव एग्जाम्पल कुरुक्षेत्र की भी, और आपके सामने भी काफ़ी सारे, इसमें से लगभग 50% टीचर हैं जो जेनेसिस में पढ़े, 50-40% तो होंगे, और जो एडवर्स कंडीशन में पढ़े। आपकी तो जो बच्चे बैठे हैं बहुत अच्छी कंडीशन में पेरेंट्स की। मेरी भी कंडीशन ऐसी थी कि हम फीस नहीं दे पाते थे हमारे पेरेंट्स, लेकिन कोई ना कोई सपोर्ट करने वाला मिला। तो बच्चा आपकी कंडीशन तो बहुत बेहतर है कि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, जहाँ से रिजल्ट काफ़ी शानदार आ रहे हैं। आपका भाग्य अच्छा है, पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, तो अगला जन्म अच्छे से करना है, तो इस जन्म में बहुत अच्छी मेहनत करें, अच्छे कर्म करें। तो बीच में देखिए, सबसे बड़ा इस समय जो बच्चों का कैरियर का अपराध ये है मोबाइल, जो इन 3 सालों में मैंने बहुत कुछ चेंज होते देखा। बच्चों के कैरेक्टर में चेंज होते देखा, कैरेक्टर नीचे गिरते हुए देखा है बच्चों का, वो मोबाइल है। ये जो बच्चे थे दोनों, ये 7 बच्चों का लड़कियों का ग्रुप था, ऐसे 4-5 ग्रुप बन गए थे कोरोना के लिए 2021-22 में। तो बच्चे क्या थे, कम बच्चे हम पढ़ाते रहते थे, 3 महीने एग्जाम के बचे थे, तो अपने आप में ग्रुप डिस्कशन करना। इस साल जो बच्चा अभी मोबाइल के गिरफ्त में नहीं आया ना, तो एवरेज बच्चा भी क्वालिफाई किया। 2021, 2022, 2023 जो रिजल्ट का परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन रहा है वो बहुत
बच्चों को हमने बचा लिया। तो ये 7 बच्चों का ग्रुप, ये सारा का सारा IIT है, IIT बॉम्बे, IIT चेन्नई, IIT दिल्ली, IIT रुड़की, IIT रोपड़, सारी लड़कियों को ऐसे ही जो बच्चों का लड़कों का ग्रुप था, तो इससे 4-5 लोग थे, सारे सिलेक्ट हो गए। एक इसी बीच में हॉस्टल था हमारा, गुरुकुल के बच्चे कुछ बैठे हुए, तो कोरोना पीरियड में हॉस्टल में रुके, जानी आए थे, तो मेरा घर भी बगल में था, तो मुझे भी मौका मिला रेगुलर जाने का, और लगभग 13-14 बच्चे थे, तो बीच में जाता था, बच्चों को पढ़ने के लिए दीवार पर खेल जाता था, तो फिर रात में 11 बजे 12 बजे की मोबाइल पर खेलते न मिले, तो एक बच्चा मुझे मिलता था, जब भी मैं गया तो उसे पता ही नहीं चलता था मोबाइल लगा था, मैं जाता था पीछे से किसी काम करता था। 3 बार लगातार ऐसा, तीसरी बार फैल गई कि सर आपकी टाइमिंग की शानदार है,